हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जॉइंट वेंचर के फोर्थ और लास्ट मेथड का एक न्यूमेरिकल। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 31 जनवरी 2020 को राम और श्याम ने संयुक्त उपक्रम की स्थापना की। दोनों 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बंटवारे के लिए सहमत हैं। 15 अप्रैल 2020 को राम ने 36,000 रुपये का माल प्रेषित किया, जिस पर 3,000 रुपये व्यय करने पड़े। और 31 जुलाई 2020 को श्याम ने भी 22,000 का माल प्रेषित किया, जिस पर 1,800 रुपये उसे व्यय करने पड़े। फिर क्या हुआ कि 15 नवंबर 2020 को श्याम ने 80% माल, ठीक है, दोनों ने जो माल भेजा था उसमें से 80% माल जो वो 60,000 में बेच दिया और बिक्री पर 5% कमीशन लेने के बाद जो शेष रकम थी वो किसको भेज दी? राम को भेज दी। फिर है कि 16 अगस्त 2020 को श्याम ने क्या किया कि शेष माल को भी जो 20% 80% तो बिक गया, बाकी जो 20% और माल बचा था उसको भी उसने 8,000 में बेच दिया और फिर उस पर भी उसने 5% कमीशन रखा और बाकी रकम जो है वो राम को भेज दी। 31 मार्च 2020 को दोनों के बीच वित्तीय निस्तारण किया जाना, यानी कि उन दोनों के बीच में जो भी पैसे का लेन देन है वो किया जाना है। संयुक्त उपक्रम मेमोरेंडम खाता यानी कि जॉइंट वेंचर मेमोरेंडम अकाउंट और राम एवं श्याम की पुस्तक में संयुक्त उपक्रम खाता यानी कि जॉइंट वेंचर अकाउंट हमें बनाना है। तो यहाँ पे क्योंकि मेमोरेंडम खाता लिखा है तो इससे ही आपको पता चल जाता है कि हमें चौथी विधि के आधार पर अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जॉइंट वेंचर मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों ये हमारा जॉइंट वेंचर मेमोरेंडम अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। इसमें हमें सिंपल सा क्या करना है कि जिस संयुक्त सासी ने जो कार्य किया है उसके नाम से हम यहाँ पर उस मद को दिखा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर है कि 31 जनवरी 2020 को राम और श्याम, ये लोग का इससे मतलब नहीं। यहाँ पे 15 अप्रैल 2020 को राम ने 36,000 का माल प्रेषित किया, जिस पर 3,000 व्यय करने पड़े, ठीक है, तो राम ने किया। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे टू राम, ठीक है, ब्रैकेट में गुड्स दिखा देंगे। प्रेषित किया उसने कितने का खरीदा? 36,000 का, ठीक। उस पर उसने व्यय भी किया तो फिर से टू राम हो जाएगा। एक्सपेंस हो गया, ठीक, तो एक्सपेंस कितना हुआ? 3,000 का, ये दिखा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद है कि 31 जुलाई 2020 को श्याम ने भी 22,000 का माल प्रेषित किया और उस पर उसका 1,800 रुपये हुआ। तो अब श्याम है तो हम लोग यहाँ पर श्याम दिखाएंगे, टू श्याम, तो कितना है? 22,000 का माल। और इस पर यहाँ पर भी गुड्स दिखा देंगे और यहाँ पर एक्सपेंस दिखा देंगे, ठीक। तो एक्सपेंस कितना है? 1,800 रुपये का। अब इसके बाद बोला कि 15 नवंबर 2020 को श्याम ने 80% माल 60,000 रुपये में बेच दिया। श्याम बेच रहा है तो बाई श्याम सेल कर देगा कितना? 60,000 रुपये में। और बोला है कि बिक्री पर 5% कमीशन लेगा वो, तो 60,000 का 5% निकालेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा? 3,000 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे टू श्याम। अभी उसको कमीशन मिल नहीं रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन हो रहा है कि उससे इतना कमीशन देना है, कितना? 3,000 रुपये, ये दिखा देंगे। बोला शेष रकम राम को भेज दी, तो ये जब हम लोग राम का खाता बनाएंगे तो उसमें दिखाएंगे, वो इसमें नहीं दिखाएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग कमीशन की गणना करेंगे। फिर कि 16 अगस्त 2020 को श्याम ने शेष माल को भी 8,000 में बेचकर बिक्री पर 5% कमीशन रखकर शेष रकम राम को भेज दी। यानी कि देखिए पहले 80% माल बिका था, अभी 20% माल और जो बचा था उस माल को भी उसने 8,000 में बेच दिया। तो फिर से हम लोग करेंगे बाई श्याम सेल, तो यहाँ पे 8,000 में। आप चाहें तो इसमें एक ही बार बाई श्याम करके 60,000 प्लस 8,000 को करके यहाँ पे टोटल 68,000 दिखा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर बोला इस पर भी उसको 5% कमीशन मिला, तो टू श्याम फिर से उसको कमीशन मिल रहा है, तो 8,000 का 5% कितना हो गया? 400 रुपये। तो 400 रुपये हम लोग ये दिखा देंगे। अब फिर बोला है कि 31 मार्च 2020 को दोनों के बीच वित्तीय निस्तारण किया जाना, यानी कि जो भी उन लोग का पैसे का लेन देन होगा वो होगा। तो जितनी भी मदें थी, देखिए सिंपल सा क्या था, जिस कोवेंचर से रिलेटेड जो मदें थी उस मद को उसके नाम से हमने यहाँ पर दिखा दिया है। अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 68,000 टोटल हमारा हो जा रहा है, ठीक है, 68,000। इधर की रकम कम है तो 68,000 में से इधर की रकम को माइनस करेंगे तो हमारा 1,800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 1,800 रुपये की प्रॉफिट हो रही है, इस 1,800 को हम लोग क्या करेंगे? 3:2 के रेशियो में राम और श्याम में बांटेंगे। तो ये जॉइंट वेंचर मेमोरेंडम अकाउंट यहाँ पे ये नहीं बोला कि किसकी बुक में बनाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर टू PL अकाउंट अगर करके दिखा दें, PL अकाउंट मान लीजिए कि हम ये मान के चलते हैं कि ये इन द बुक्स ऑफ राम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग राम की बुक में कर रहे हैं तो अगर हम इन द बुक्स ऑफ राम करें तो भी जॉइंट वेंचर मेमोरेंडम अकाउंट में नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इन द बुक्स ऑफ राम कर रहे हैं तो इसी तरीके से ये होगा। जब हम लोग प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे तो PL अकाउंट के अंतर्गत जो है वो राम का हिस्सा दिखाएंगे। तो राम का हिस्सा 1,800 का 3:2 के हिसाब से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,080 रुपये। और श्याम के लिए हम लोग श्याम को दिखा देंगे, तो श्याम का हो जाएगा यहाँ पर 720 रुपये, ठीक। तो ये इन दोनों लोग का हिस्सा हो गया। तो ये हमारा जो है वो जॉइंट वेंचर मेमोरेंडम अकाउंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इन द बुक्स ऑफ राम है तो अब हम लोग बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ श्याम, ठीक है। तो आइए देखते हो उसमें हम लोग कैसे एंट्री करेंगे।
तो ये हमारा हो गया जॉइंट वेंचर विथ श्याम, ठीक है। यानी कि हम लोग राम की पुस्तक में बना रहे हैं, लेकिन जब हम मेमोरेंडम अकाउंट यानी चौथी विधि यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ जो भी दूसरा कोवेंचर होता है वो। तो यहाँ पे श्याम है, लेकिन अब इसके अंदर जो मदें दिखाई देंगी वो राम की ही मदें दिखाई जाएंगी, ठीक है। आप इस नाम को मान लीजिए पूरी तरीके से इग्नोर करिए, ठीक है। आप इग्नोर करिए और आपको क्या करना है कि राम ने जो भी खर्चा किया या फिर जो भी उसका प्रॉफिट लॉस जो कुछ भी है उसे हमें यहाँ पे दिखाना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे राम ने गुड्स दिया था 36,000 का और राम ने एक्सपेंस किया था 3,000 का। तो यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे कैश अकाउंट गुड्स के लिए, क्योंकि राम ने पैसा दिया था कितना 36,000। फिर टू कैश अकाउंट हम लोग दिखा देंगे एक्सपेंस के लिए 3,000 का। और फिर हम लोग लास्ट में टू PL अकाउंट दिखा देंगे प्रॉफिट जो था राम का उसके लिए। तो प्रॉफिट राम का कितना था 1,080 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया राम का, यानी कि अब राम को टोटल पैसा कितना मिलना चाहिए। तो उसे 36,000 जो उसने पैसा लगाया था, 3,000 का जो एक्सपेंस किया था 1,080, इतना पैसा उसको राम को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा था ना कि शेष रकम राम को भेजी, 2 बार में भेजा। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में दिखा देंगे बाई कैश अकाउंट, यानी टोटल मिलाकर श्याम जो है वो राम को कितना देगा। तो 36, 3, 39, 40,080 रुपये। टोटल श्याम जो है वो राम को 40,080 रुपये देगा। बस ये इतना ही था, ठीक है। ये आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग जॉइंट वेंचर विथ श्याम लिखे हैं, लेकिन हमें उससे कोई उतना मतलब नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि हमें कितना पैसा मिला। तो यहाँ पे रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ये लिखा जाएगा। ये हो गया, ठीक। अब सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ श्याम करेंगे। और जब इन द बुक्स ऑफ श्याम हम लोग जॉइंट वेंचर मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे तो सेम इसी तरीके से बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो श्याम लिखा है वो यहाँ पर PL अकाउंट देगा और राम की जगह पे राम का नाम लिख देंगे। सिर्फ प्रॉफिट वाले में नाम चेंज होगा, तो इसलिए हम वो आपको यहाँ पर बना के नहीं दिखा रहे, क्योंकि सेम यही चीज़ हमें यहाँ पर भी उतारनी पड़ेगी। हाँ, इन द बुक्स ऑफ श्याम जब हम लोग जॉइंट वेंचर विथ राम बनाएंगे तो उसका हम आपको बता देते कि उसे हम लोग कैसे बनाएंगे। उसमें कोई खास चीज़ें नहीं है, बट फिर भी हम आपको बता देते ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले फॉर्मेट बना लें। इन द बुक्स ऑफ श्याम जो है यानी जॉइंट वेंचर विथ राम जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। जितनी भी श्याम की मदें देखिए, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ श्याम है, आप राम को इग्नोर करिए, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ श्याम है तो श्याम की जितनी मदें हैं वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो जैसे यहाँ पे श्याम का है तो टू कैश अकाउंट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे गुड्स का था 22,000 रुपये, यहाँ पे दिखा देंगे। फिर टू कैश अकाउंट करेंगे तो एक्सपेंस का जो है उसके लिए वो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। फिर कमीशन करेंगे, यानी कि यहाँ पे अब ये मिल जाएगा इसको कमीशन। कैश अकाउंट में कमीशन हम यहाँ पे दिखा देते एक साथ 3,000 + 400, ठीक है। तो हो जाएगा 3,400। सॉरी, कमीशन के लिए हम यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं करेंगे। कमीशन क्योंकि हमारा PL अकाउंट से समझ, तो इसके लिए हम लोग PL अकाउंट दिखा देंगे। अभी तो उसको पैसा मिलेगा ना, तो जब पैसा मिलेगा तो ये सब सारा जोड़ के ही मिलेगा। तो ये तो कैश अकाउंट उसने खर्चा किया था, गुड्स खरीदा होगा तो जाहिर सी बात है पैसा दिया होगा, एक्सपेंस किया तो जाहिर सी बात है उसका पैसा किया होगा। लेकिन अभी कमीशन उसे मिला है, मतलब उसने अभी अर्न किया है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2 PL अकाउंट दिखा दे रहे हैं। कमीशन 3,000 और 400, 3,400 हो गया। और उसका जो प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को भी हम लोग PL अकाउंट में दिखाएंगे। प्रॉफिट कितना है तो वो है 720 रुपये, ठीक है। तो देखिए जो श्याम ने सेल किया था, ठीक है। तो बाई कैश अकाउंट श्याम को कितना पैसा मिला, तो 60,000 पहले मिला था। फिर दोबारा भी उसने सेल किया तो फिर से उसे पैसा मिला। बाई कैश अकाउंट यहाँ पे सेल दिखा देते हैं, ठीक, 8,000 रुपये। यानी कि 68,000 टोटल श्याम को मिला, जिसमें से कि 68,000 का उसने जब माल बेचा तो टोटल श्याम के पास अभी 68,000 हैं, जिसमें से कि उसे जो उसका इतना पैसा है यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा, कमीशन का हिस्सा और उसने जो लगाया था, ये सारी चीज़ें उसे मिल जानी चाहिए। तो हम लोग अगर जब यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए जब ये 68,000 है, 68,000 में से इधर का 27,920 जो कि किसका पैसा है, श्याम को इतना पैसा चाहिए। तो इस 68,000 में से 27,920 श्याम अपना काट लेगा तो कितना बचेगा 40,080 रुपये, जो कि यहाँ पे बचे हुए थे, ठीक है। तो 40,080 ही तो हमें राम को मिला था। तो यहाँ पे बस हम लोग दिखा देंगे टू कैश अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे पेड टू राम, यानी राम को 40,080 रुपये। यानी कि 68,000 का जब श्याम ने माल बेचा तो उसमें से उसकी जितने भी पैसे थे, जितने भी पैसे पे उसका हक था, उतना पैसा उसने निकाल लिया और जो बचा वो 40,080 रुपये उसने किसको भेज दिया, राम को। तो राम की बुक में पाने की एंट्री हो गई और श्याम की बुक में देने की एंट्री हो गई। बस ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अमाउंट हमारा ये जो 40,080 दोनों जगह सेम है, क्योंकि सेम ही राशि दी और ली गई है, तो ये हमारा हो गया, ठीक, 68,000। तो सेम इसी तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसी तरीके से हमारा चौथी विधि का जो होता है न्यूमेरिकल, उसे सॉल्व किया जाता है। कुछ भी आपको खास नहीं करना है, सिर्फ एक जॉइंट वेंचर मेमोरेंडम अकाउंट बनाना है, जिसके अंतर्गत जिस व्यक्ति ने जो खर्चे किए हैं उन मदों को हमें उसके नाम से दिखाना है, खर्चे हो या फिर जो कुछ भी हो उन मदों को उनके नाम से दिखाना है। और जब हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे तो जिसकी बुक में जॉइंट वेंचर बना रहे हैं उसकी जो मदें हैं उसे हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा जॉइंट वेंचर का जो चैप्टर है वो खत्म होता है, क्योंकि हमने चारों विधियाँ अपनी कंप्लीट कर ली हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। तब और अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।